प्रश्न आगे पढ़ें। हरिओम अर्पिता, हरिओम आंटी, हरिओम सभी योगियों को। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें हम आज दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। हरिओम। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एक सबसे बड़ा आध्यात्मिक बोध। इस बोध से आप प्रकृति और पुरुष बदलता हुआ और चिरंतन, इसको आप अगर थोड़ा बहुत एहसास में लाए तो बहुत सारे भ्रम, माया, उसी से पैदा होता हुआ दुख, ये सब उभान हो जाते हैं, मिट जाते हैं, लुकायत हो जाते हैं। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, यही ज्ञान। मनुष्य का, प्राणी का, कोई भी पदार्थ का जीव भाव, जीव भाव मतलब जिसमें इवॉल्व करने की शक्ति मिलता है। जीव भाव में हमें इवोल्यूशन मिलता है। इवोल्यूशन मतलब चिरंतन प्रवाह के लिए हमें राह मिलती। जीवात्मा, आत्मा एक अंत नहीं है, वो चिरंतन भाव। तो जो हम जीवात्मा कहलाते हैं, ईश्वर तत्व का हमारे अंदर जो अंतर्निहित सत्ता है वो चिरंतन है, वो सूक्ष्म है, वो सिर्फ अनुभव में आता है जब इंद्रिय शांत हो जाते हैं। प्रकृति, शरीर प्रकृति का हिस्सा है, मन प्रकृति का हिस्सा है, इंद्रिय प्रकृति का हिस्सा है। जो चिरंतन है वो हमारे अंदर क्षेत्रज्ञ है, और क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का ज्ञान होने से बहुत सारे जन्म का फल एक ही जन्म में हमें मिलता है। कहा जाता है कि 84 लाख योनि से हम गुजरते हैं दिव्य गुण को प्राप्त करने की कोशिश में।
इतना जन्म लग जाता है। लेकिन जब भी हमें जीवात्मा की ज्ञान होता है, एक जन्म में 1000 जन्म की अनुभव हो जाती है। जब आप जीवात्मा को अनुभव कर लिया, अपने अंदर चिरंतन चिन्मय भाव को अनुभव कर लिया, वो अनुभव आपको 1000 जन्मों की इवोल्यूशन एक जन्म में आपको मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं तर जाते। तरना मतलब एक जन्म की योनि से मुक्त हो जाना। तो ये ज्ञान के माध्यम से क्षत्रज्ञों को अनुभव करने से हम तर जाते हैं, बहुत सारे योनि से मुक्त हो जाते हैं एक ही जन्म में, और जन्म लेना नहीं पड़ता है, और वैसा ही जन्म हमें मिलता है जो प्रकृति के ये भाव को संसार में फैलाने के लिए जन्म मिलता है। जिसको एक बार चिन्मय भाव से मुलाकात हो गई, अपने चिन्मय भाव से, उसको जन्म मिलता है। लेकिन उस जन्म में बहुत सारे द्वंद्व नहीं होते हैं, सठिकता होता है, साझापन होता है, सिंप्लिसिटी जिसे कहते होता है। और इसकी वजह से कि संसार कॉम्प्लिकेशन से नहीं चलता है, सिंप्लिसिटी से चलता है। जब हम ये जान लेते हैं तो हमें चेस खेलना जरूरी नहीं पड़ता। जैसे आप देखते हो संसार में एक बहुत बढ़िया खेल है जिसे चेस, जिसे जिसके क्यों इसे खेला जाता है, फॉर लॉ एंड ऑर्डर। और जैसे मानो एक प्रभाव को, कॉम्प्लिकेशन को, संसार के जितने सारे कॉम्प्लिकेशन है उससे अपने आप को रक्षा करने के लिए ये सब किया जाता है, वो प्रकृति का निर्देश होता है। लेकिन जो व्यक्ति चिन्मयी है, जो जिसको जीवात्मा का अनुभव हो गया है, उससे कोई चेस खेलने की जरूरत नहीं है। कोई प्रतिबंध, कोई रोक, कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं चाहिए होता है। उसका मानसिक स्थिति जैसे मानो एकदम सरोवर झील के जैसा, एकदम जिसमें पूरा अपना मुखड़ा दिखता है, वैसा ही झील के जैसा साझा होता है। और सांझे जीवन जिसका होता है वो चिन्मयी। यही ज्ञान, it's very easy to be good। और वो गुडनेस जो है, जो कहते हैं गॉड इज गुड, ईश्वर ही सबसे साझा होते हैं। तो आप भी ईश्वर तत्व, जब जीवात्मा जीव तत्व में, जीवात्मा में आप बिल्कुल स्थित हो जाते हो, ये क्षेत्र, आपकी प्रकृति, आपकी स्वभाव सब ऐश्वर्य हो जाते हैं। यही ज्ञान, यही ज्ञान। चेस खेलना बंद करो। कोई किसी को अपने अनुसार लाने के लिए इतना समय मत गवाओ। Don't try to transform anyone other than you. You're wasting time. आप किसी के मोक्ष के कारण तो नहीं बन सकते हो, खुद के मोक्ष के कारण जरूर बन सकते हो। Don't play chess. इसको रोकना, उसे छोड़ना, उसे मारना, ये सब प्रकृति का निर्देश होता है, जीवात्मा चिरंतन चिन्मय स्वभाव का नहीं। चिन्मय स्वभाव आप देखोगे, कभी कभी बहुत सारे हम सिनेमा देखते हैं, बहुत सारे किरदार होते हैं, जो पार्श्व किरदार बहुत सारे होते हैं। आप थोड़ा उन पर भी आप अपना नजर लगाना, देखना कि कभी कभी पार्श्व किरदार भी कितने महान होते। तो किसको मारोगे, किसको छोड़ोगे, किसको राजा बनाओगे, किसको रानी बनाओगे, किसको हाथी बनाओगे, किसको? डोंट डू एनीथिंग, डोंट ट्राई ऑल दैट, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। योर सिंप्लिसिटी, आपका जीव भाव ही आपका सबसे बड़ा धरोहर है।
उसे लेकर आप बड़े साझेपन से इस संसार में चिरंतन भाव में आप अगर चलेंगे, हम लोग सोचते हैं कि बस एक ही जन्म और कुछ नहीं होता है, कोई नहीं देखता है, फिर अगला जन्म नए चैप्टर शुरू, कोई नए चैप्टर शुरू नहीं होता है। इट इज अ कंटिन्यूअस चैप्टर। तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मर्डर कर लो फिर मृत्यु वरण कर लो, फिर साफ हो जाओ, ऐसा होता नहीं है। मृत्यु सफाई नहीं होता है। मृत्यु सफाई नहीं होता है, आपका कोई कर्म मृत्यु साफ नहीं कर सकता। तो मृत्यु क्या होता है? बस कॉमा होता है, फुल स्टॉप भी नहीं, सिर्फ कॉमा, विरति। आपकी विरति दिया जाता है ताकि आप फिर एक बार सोच सको किस रास्ते में जाना है। क्या इतना चलेगा? चलेगा। नेवर थिंक दैट मृत्यु इज द एंड ऑफ ऑल योर रिलेशनशिप। हाँ, तुम मर जाएंगे तो तर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मर जाओगे तो तर जाओगे, मर जाओगे तो नहीं तरोगे। So never think death is a very very, I mean, सात खून माफ करने वाला स्थिति नहीं है। अशतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? कोई सोच रहे हो क्या क्या मर जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? मृत्यु की आशंका, मतलब मृत्यु को कभी भी मत समझिएगा कि वो कोई डिटर्जेंट सर्फ है, कोई साफ करने वाला चीज है। कुछ नहीं करने वाला है मृत्यु। आपका जीवन चिरंतन है। ये हमारी जो जर्नी चल रही है, ये यात्रा, ये चिरंतन यात्रा है। तो चलिए ठीक से, बहुत दूर तो नहीं जाना है, पास भी नहीं जाना है, बस चलना है। चरैवती चरैवती। बहुत सुंदर, बढ़िया। कोई प्रश्न? पूछो वैशाली, कुछ बोलो। नहीं अर्पिता, वो बात बहुत अच्छी लगी एक्चुअली, कि जो आपने बोला ना कि चेस में किसको हाथी बनाओगे, किसको घोड़ा बनाओगे। हम लोग ना इसकी टोपी उसको पहनाते रहते, किसी को तो बनना पड़ेगा, और इसी में ही हम उलझते रहते हैं, लेकिन वो अपने पास नहीं आते बिल्कुल भी। वो जो आप बोलते हैं कि ईश्वर तत्व जो है वो क्षेत्रज्ञ का पार्ट है, उधर हम जुड़ जाते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक चलता रहता है, वो दिखता है एक्चुअली। बट वही गेम में हम उलझे ही रहते हैं बिल्कुल, हमारा हिसाब किताब ही पूरा नहीं होता था। बट जैसे ये नॉलेज के साथ डिस्क्रिमिनेशन पावर आ जाता है ना, इमीडिएटली अपने पास आ जाते हैं। तो ये रोज रोज ये शक्ति जो है, विवेक शक्ति ना, हमको कृपा से मिल जाती है एक्चुअली। वो हमारे मन के ऊपर प्रहार करती रहती है हर बार। एक चीज आप जरूर याद रखिएगा कि इस संसार में हम अपने भाव से शक्ति को पहचानते हैं, लेकिन यहाँ एक शब्द है पावर, वो शक्ति का प्रतीक नहीं होता है। वो शक्ति का राक्षस भाव का निदर्शन होता है। पावर क्या होता है इस संसार में? पावर क्या होता है कि आप जितना आपके हिसाब से, आपके मन के हिसाब से सब चीज को मरोड़ सको, मेक देम अप्राकृतिक, इसे पावर कहा जाता है। तो हे ईश्वर, लेट मी बी पावरलेस। क्योंकि अगर मुझे ऐसा भ्रम हो गया कि मेरे हिसाब से ये संसार चलना चाहिए, तो इससे बेहतर है मैं इस संसार से चला जाऊं। ये कभी नहीं होना चाहिए कि मेरा हिसाब से कुछ भी चले। यहाँ संसार में पावर किसको कहा जाता है?
जो अपने हिसाब से संसार चलाने की कोशिश करते हैं और करवाते भी हैं। ये सबसे बड़ा अधर्म है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अधर्म है जो व्यक्ति अपने हिसाब से किसी और की जीवन चलाना चाहता है। डोंट डू दैट, बिकम पावरलेस। जरूरी नहीं, इट्स नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर यू। आपके हिसाब से अगर संसार अगर चलने लगे तो बोझ आप ही को उठाना पड़ेगा। सो डोंट टेक दैट। बोझ उठाना चाहते हो, कूली बनना चाहते हो, तो आपके हिसाब से सबको चलाओ। अगर होना चाहते हो, आनंद लेना चाहते हो, मतलब जैसे यात्रा, कूली कौन होता है? आपका बोझ उठाता है। आप कौन होते हो? कूली को जो पैसा देकर बोझ उठाते। तो अगर आप कूली बनना चाहते हो तो आपके हिसाब से सबको चलाने की मतलब कोशिश तो नहीं, आप उससे क्या कह सकते हो? एक दुर्भाग्य कह सकते हो। अपना दुर्भाग्य अगर चाहते हो तो आपके हिसाब से सबको चलाओ। बढ़िया बताया। डोंट डू दैट, इट्स वेस्टेज ऑफ सिंपल एंड ग्रेट। हाँ, सिंपल एंड ग्रेट थिंग्स। कूली नहीं बनना है। दीदी हम सोचते थे मर जाएंगे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन आज मृत्यु का बड़े अच्छे से समझ आया। भर जाओ तभी तरेंगे, मरने से नहीं तरेंगे। बहुत अच्छे से मन में अंदर से